Dear children, Jai Hind. You are most welcome to back. Come on the channel Toppers Academy MBD for SSC, CGL, IBPS and Bank. These exams are going to be held in near future, like after 2 months. So you must remember that you must prepared very well for getting a secure seat in your examination. Try to understand my subject matter of mathematics, which is very important part of the question paper, like 25 marks. Come on the point. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। क्वेश्चन में पूछा है कितने अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। क्वेश्चन में जो लंबाई दे रखी है कपड़े के टुकड़ों की, वो टुकड़ों की लंबाई मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में बदलना जरूरी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पहले सेंटीमीटर में बदलने पर क्या हो जाएगा, 1.26 मीटर इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट 1.98 मीटर सेंटीमीटर बराबर से 198 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट पार्ट है उसका, नेक्स्ट पार्ट 1.62 मीटर इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर इन दिस फॉर्म। नाउ अधिकतम लंबाई पूछिए, यहां पर क्या करेंगे, सीधे इसका HCF निकाल देंगे। यहां लिखेंगे अब HCF लेने पर क्या करेंगे, सबसे शॉर्ट तरीके में जो सबसे छोटी संख्या है 126 से डिवाइड कीजिए 162 में। यहां पर 126 डिवाइडेड बाय 2 162 डिवाइड कर दीजिए, 1 चांस 126 कम 126 घटा दीजिए, 12 में 6 गया 6, 5 में 2 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आ जाइए, फिर से 126 को यहाँ उतार देंगे, 36 से भाग देंगे, 36 या 108 घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 1 का 1 ही 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। 18 से भाग दीजिए 36 में, इसको यहाँ उतार देते हैं, भाजक जो रिमाइंडर बचता है उसे भाजक ले लेते हैं, जो पहले से भाजक था उसे भाज्य में पहुंचा देते हैं। 18 दूनी 36, यहाँ पर क्रॉस मार दीजिए। हमारे पास जो इस समय का भाजक है वो HCF होगा। इसे प्रूफ करने के लिए अब इससे डिवाइड करना है, इसमें जो यहाँ भाजक आया हमारे पास 18 है, इससे भाग देना है। तीसरी संख्या 198 में पहले 18 कम 18, यहाँ बचता है 1, ये 8 उतार देंगे 18, फिर 18 कम 18। यदि पूरा भाग जाता है इसका मतलब हमारे पास में HCF बराबर से 18 यहाँ लिख देंगे। अतः HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में महत्तम समावर्तक बराबर से 18। यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन में दिया है उसका ऑप्शन है डी, यहाँ लिख देंगे। अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याएं फिर दे रखी हैं 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यहाँ जब समान शेष बचने वाली कंडीशन आती है तब क्या ध्यान देना है, देखना जरा। यहाँ पर पहले संख्या ये ले लीजिए 675, क्वेश्चन नंबर 2 में जो बीच की संख्या 675, इसमें से घटा दीजिए 270 बराबर से कितना बचता है, यहाँ पर बचता है हमारे पास में 405। इस प्रकार से फिर आ जाइए अपने पास में जो सबसे लास्ट संख्या है 1215, इसमें से घटा दीजिए पहले कितनी
675 को, यहाँ 675 को घटा दीजिए, बराबर से 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पर बचेगा 11 में से 6 गया 5, 540 बचता है। एक बार फिर से हमारे पास इसमें से इस संख्या में से 270 को घटाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1215 में से घटा देना है 270, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में 0 गया 5 और यहाँ पर 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, 945 बचता है। अब इन संख्याओं को, इनका हमें HCF ले देना है। ये समान शेष बचने वाली कंडीशन के लिए क्या करते हैं, पहले एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, फिर दूसरी संख्या में से भी इस संख्या को घटाएंगे, फिर तीसरी संख्या में से फिर से पहली संख्या को भी घटाएंगे। इस प्रकार की 3 परिस्थितियां बनती हैं, जो 3 संख्याएं नई आ जाती हैं। इनका क्या निकालना है, समान शेष बचने की कंडीशन को हमने यहाँ खत्म कर दिया। क्या निकाल देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए महत्तम समावर्तक, तो यहाँ निकालेंगे HCF लेने पर, महत्तम समावर्तक लेने पर क्या करेंगे, पहले भाग दे दीजिए 540 में 405 का, 540 में भाग दीजिए 405 का, जो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, उससे थोड़ी बड़ी संख्या में भाग देते हैं। पहले भाग दीजिए 1 एक चांस, यहाँ पर 405 लिख दीजिए, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। इससे भाग दीजिए अब 405 में जो संख्या पहले से भाजक है, अब उसे यहाँ भाज्य में बदल देंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसे भाजक के तौर पर काम करेंगे, तो 135 या 300, 405 हो जाता है पूरा पूरा। 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगा, 1 3 किया 9 1 10 का 16, 1 3 कम 3 1 4, पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, 135 जो आया है ये भाजक, ये हमारा HCF है। इसका प्रमाणीकरण देने के लिए अब इससे भाग देना है तीसरी संख्या जो 945 है। यहाँ 945 में भी भाग देकर दिखाना है 135 की, भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखते हैं भाग देकर कितने बार, 7 बार। 7 से 7 पंजे 35 का 5 हाथ लगा 3, 7 तिया 21, 3 24 का 4 होगा 2, 7 ही कम 7 2 9, पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ। इससे मतलब निकलता है कि हमारा HCF 135 है। यहाँ लिख देंगे HCF बराबर से 135 और ये हमारा विकल्प कौन सा है, इसके लिए लिख देंगे विकल्प B सही है। अतः लेकर अतः विकल्प B सही है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आप इन क्वेश्चन की सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड आपको प्रयोग कराई है। यदि कोई प्रॉब्लम और पीरियड आपको लगता है तो कमेंट में आप लिख भेजिए, आपकी समस्याओं का, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, बराबर रिप्लाई दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आपको और कोई समाधान ऐसा चाहिए तो बिल्कुल लिखें, नहीं चूकें लिखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ये पैटर्न चल रहा था, यहाँ पर टाइप 5 चल रहा था, जो HCF LCM में प्रयुक्त होने वाली जो विधियां हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग पैटर्न है, उसमें से पैटर्न था टाइप 5। इसके विभिन्न स्तर के अलग अलग 10 क्वेश्चन छांटे हुए हैं आपके लिए। इन 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोशिश करना थोड़ा सा डीपली समझने के लिए कि कैसे कराया गया है। यदि शेष समान रूप से बचता है तो क्या करना है, सीधे सीधे यदि उसने संख्या में जैसे यहां दे रखा है कि इतना शेष बच जाता है तो उतना शेष बचाने के लिए उतना ही संख्या घटानी पड़ती है जो शेष उसने दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में फिर से लिखा उसने, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बचता है। यहां पर कंडीशन लगा दी उसने पहले से ही, तो यहां पर क्या करेंगे, शेषफल घटाने पर, जो शेषफल बच रहा है उसे लिखेंगे शेषफल घटाने पर। क्या ध्यान देना है, यहां पर 391 में से घटाना है पहली संख्या 7, घटा दीजिए, क्या बचेगा 384। दूसरी संख्या बच रही है हमारे पास में 318 में से क्या घटाना है
यहाँ पर घटाना है 6। यहाँ पर घटा दीजिए 318 में से 6 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 312। ये हमारे पास दो संख्याएं हो गई अब, जिनसे शेषफल तो पहले ही हट गया है। अब इनका क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए सीधे सीधे एचसीएफ। यहाँ देखिए छोटी संख्या कौन सी है, 312 है, बड़ी संख्या 384 है। हम 384 में यहाँ पहले लिख रहा हूं आपको सामने एचसीएफ लेने पर, और यहाँ एचसीएफ लेने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना 312 का 384 में। जब भाग देंगे पहली बार एक बार भाग दीजिए 312, घटा दीजिए, यहाँ बचता है 72, क्रॉस मार दीजिए, यहाँ 72 से भाग देना 312 में। यहाँ पर देखना भाग दे सकते हैं कितनी बार, 4 बार। यहाँ पर 4 भाग देते हैं, 4 दूनी 8 का 8 या 4 सत्ते 28, ये घटा दिया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा 24। यहाँ पर लिख दीजिए 72 को यहाँ भाज्य के तौर पर 24 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर से 24 दिया 72, पूरा पूरा कट जाता है, वहीं पर रोक देते हैं। अंतिम भाजक क्या हो जाता है हमारे पास में, एचसीएफ बन जाता है। यहाँ लिखेंगे अतः है एचसीएफ, क्योंकि केवल 2 संख्याएं हैं इसलिए डायरेक्ट एचसीएफ बन रहा हमारे पास में कितना, 24 लिखेंगे। अतः विकल्प कौन सा सही है ये देखना है, विकल्प को लिखेंगे सी, अतः विकल्प सी सही है। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ में आसानी से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, यहाँ लिखा है अब की बार भिन्न में दे रखी है संख्याएं, तब भी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है 34/9, संख्याएं जो दे रखी हैं उसमें यहाँ लिख देंगे, पहले संख्याएं हैं हमारे पास में 34/9। दूसरी संख्या दे रखी है 85/18, 85/18, और तीसरी संख्या उसने दे रखी है 68/45। ये जो संख्याएं तीनों अलग अलग दे रखी हैं, तीनों भिन्न की संख्याएं हैं। भिन्न की संख्या देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या पूछा है उसने, इनका महत्तम समावर्तक क्या पूछा है। अब महत्तम समावर्तक के लिए क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि भिन्न वाली संख्याओं के लिए, भिन्न वाली संख्याओं के लिए यदि महत्तम समावर्तक पूछा है तो अंशों, जो अंश की संख्याएं हैं, अंशों का महत्तम समावर्तक और हरों का लघुत्तम समावर्तक, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से लेना है, हरों का लघुत्तम समावर्तक इस प्रकार लेना है। यदि एनीवे वो संख्याओं में, जैसे ये संख्याएं दे रखी हैं, यहां पूछा है, फिर से देख लीजिए लघुत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक पूछा है, तब क्या करेंगे, अंशों का वहां पर एलसीएम ले देंगे और हरों का एचसीएफ, मानी हरों का लघुत्तम समावर्तक ऊपर आ जाएगा, अंश मतलब इसमें अंशों की जगह अंशों का लघुत्तम समावर्तक बटे हरों का महत्तम समावर्तक वहां पहुंच जाएगा। इसे पलट देंगे, लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वाली अंश का लघुत्तम लेंगे, महत्तम पूछा है तो ऊपर वाले अंश का महत्तम लेंगे। इस पर फोकस करना है। यहां पर देखिए अब हमारे पास मैसा निकालना है किसका, 34, 85 और 68 का। 34, 68, 85 का मैसेप है। महत्तम समावर्तक बराबर से क्या करेंगे, यहां पर कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। चलिए यहां जगह कम बच रही थोड़ी सी, इसलिए मैं उसको लेकर ऊपर चल रहा हूं। यहाँ के नीचे का सॉल्यूशन इसके ऊपर मैं उतार रहा हूं, आपको देख लेना, थोड़ा ध्यान दे लेना, कोशिश करना समझने की। कभी कभी क्या होता है, जगह कम पड़ जाती है तो इधर उधर हटाना पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का शेष भाग में ऊपर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि नीचे कुछ दूरी के बाद आपको वीडियो में दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसलिए उसे उठाकर मैं ऊपर ले जा रहा हूं। यहां पर क्या करेंगे, इनका यदि हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो छोटी संख्या से इससे बड़ी संख्या में भाग दीजिए। तो यहां पर देखिए 34 से भाग देंगे 68 में,
34 से भाग देते हैं, 2 बार सीधा सीधा जाता है 68 में, यहाँ क्रॉस कर दिए, हमारे पास ये संख्या क्या बन गई, महत्तम बन गई। अब देखना यह है कि क्या इससे भी 85 में पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो 34 से भाग देकर देखिए 85 में जाता है क्या, 34 दूनी 68, 2 बार यहाँ दे दीजिए, घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 7 में से 6 गया 1, 17 बचता है, यहाँ उतार दीजिए, 34 को ले जाइए यहाँ, और 17 दूनी 34। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचता है वो आता है 17। यहाँ पर लिख देंगे महत्तम समापवर्तक बराबर से 17। ये संख्या अंश की आ गई हमारे पास में। अब हरों का लघुत्तम लेना है तो यहाँ पर आ जाइए, हरों के लघुत्तम में हमारे पास संख्या है, हरों का लघुत्तम लेने पर सबसे सीधी वाली बात जो आपको तरीका बताया था, संख्याओं को सीधे लिख लीजिए, 9, 18, 45, और यहाँ पर लघुत्तम के लिए सबसे सीधे प्रयोग कर लीजिए। पहले 2 का नहीं जाता है जहां, वहां से उतार दीजिए, 2 नाम 18 है, यहाँ पर 45 में नहीं जाता, वहीं से उतार दो। यहाँ पर फिर से दे दीजिए 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से 15 बार, 15 तिया 45 होता है। यहाँ पर फिर से दे दीजिए 3 से, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15। यहाँ पर आप 5 से भाग दीजिए, 1 का 1, 1, 1 का 1, 1, 5 ही कम 5, 1 आ गया। यहाँ लिख देंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर से लैसे बराबर से इन संख्याओं का गुणा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर से, यहाँ फिर से चिन्ह लगा दीजिए बराबर का, यहाँ ये 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, ये संख्या हो गई। अब हमारे पास जो संख्याएं दी हैं उनका जो उसने पूछा है महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, यहां लिख देंगे। अब इसके नीचे इस दोनों लाइनों को मिटा रहा हूं, एक लाइन मिटा रहा हूं सर, आप ध्यान देना, फोकस देना। एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन उतरा हुआ रहना चाहिए, जैसे मैंने क्वेश्चन उतार कर चलता हूं आपके सामने जिससे आपको समझने में सुविधा हो। यहां देखिए अब हमारे पास में महत्तम समापवर्तक को कैसे लिखेंगे कि महत्तम समापवर्तक बराबर से अंश बटे हर, और यहां पर आ रहा है हमारे पास में अंश में 17 और हर में 90, यहां पर 17 बटे 90, कौन सा उत्तर सही है, यहां पर 17 बटे 90 सी ऑप्शन सही है। यहां लिखेंगे पहले हम आंसर और यहां लिख देंगे विकल्प, अतः विकल्प सी सही है, इस प्रकार से लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान देना, यहां हमें सबसे पहले आपको बताया था इस क्वेश्चन में महत्तम का पूछा है, इससे अगले क्वेश्चन में उसने लघुत्तम के लिए पूछा है, मैं उसको भी उसी प्रकार बताया था पहले ही, फिर से यूज करना है उसको कि भिन्न वाली संख्याओं के लिए जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे। लीजिए यहां अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ऐसी ही भिन्नों का लघुत्तम पूछा है, जबकि पहले वाली में उसने महत्तम पूछा था। यहाँ जो हमारे पास 17 बटे 90 आया था, ये महत्तम वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तम वाला, यहां पर आ जाइए, इसके अगले वाले पार्ट में जो संख्याएं दे रखी हैं उस पर पहुंच रहा हूं मैं आपके सामने। संख्याएं दी हुई हैं उसकी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिख देंगे संख्याएं इस प्रकार से लिख देंगे 36 बटे 225, 36 बटे 225, यहां पर कामा 48 बटे 150, 48 बटे 150, और तीसरी संख्या उसकी 72 बटे 85। ये जो संख्या देखी है 72 बटे 85, इन संख्याओं का क्या पूछा उसने, लघुत्तम समावर्तक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, भिन्न वाली संख्याओं के लिए लघुत्तम समावर्तक बराबर से अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम। ये विशेष बात याद रखनी है आपको
इस प्रकार से यहाँ जाइए, पहले अंशों का लघुत्तम निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंशों का लघुत्तम लेने पर, सबसे पहले सबसे उसी को शुरू करेंगे। अंशों का लघुत्तम लेने पर हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, परीक्षा के समय में आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना तो फोकस करना पड़ेगा कि अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम, ये मस्तिष्क में बैठी रहनी चाहिए। तब हम इन संख्याओं का डायरेक्ट सीधे, जैसे यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ आपके पास में, लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम लेने के लिए 36, 48, 72 सीधी एक लाइन में लिखिए, 2 से भाग देना शुरू कर दिए। 2 से भाग देंगे 18 बार, यहाँ 24 बार, यहाँ 36 बार। फिर से दीजिए 2 से भाग, 2 9 18, 2 से 12 दूनी 24 और यहाँ पर 18 दूनी 36। फिर से दीजिए 2 से 9 में नहीं जाता, वैसे उतार दीजिए, 2 छंग 12, 2 9 18। फिर 2 से दीजिए 9 का 9 9, 2 तिया 6, यहाँ 9 का 9 9। 3 से भाग दीजिए, अब 3 से 3 तिया 9, 1 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से दे दीजिए, यहाँ लास्ट स्थिति में क्या आती है 1, यहाँ 1 का 1 1, यहाँ 1 एकम 1, 3 एकम 3। यहाँ पर लघुत्तम लिखेंगे, लघुत्तम समावर्तक लिख देंगे बराबर से शॉर्टकट में, इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया, गुणा 3 तिया 9, 16 नमा 144। ये संख्या आ गई हमारे पास में अंशों के लिए। अब आ गया हरों का, क्या निकालना है हमें, महत्तम समावर्तक। तो यहाँ हरों का महत्तम समावर्तक लेने पर क्या करेंगे, हमारे पास में जो हर संख्याएं हैं वो है 225, 150 और 85। क्या करें, सबसे पहले 85 से भाग दे दीजिए 150 में। सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, भाग दीजिए 85 का 85 कम 85 एक बार, यहां घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6। अब 65 को जो रिमाइंडर मानी शेष बचा हुआ है, क्या करना है उसे, उससे भाग देना 85 में, जो यहाँ हमारा भाजक था उससे यहाँ भाज्य में बदल देंगे, 85 लिख देंगे। 65 से 65 कम 65 घटा दीजिए, यहाँ पर बचता है हमारे पास में 20। अब 20 से भाग देना है हमारे पास में, फिर से 65 में, यहाँ 65 को लिख देंगे भाजक की जगह, ये भाज्य की जगह। 20 से भाग दीजिए 3 बार, 20 दिया 60, घट के बच रहा है केवल 5 से भाग दीजिए अब इस 20 में, तो यहाँ 5 चौक 20, यहाँ पर लाकर रोक देंगे, कुछ नहीं करना है इसके आगे। यहाँ पर हमारे पास में जो है लास्ट भाजक वो 5 है, वही हमारा HCF है। इससे एक संख्या जो बची है 225, उसमें और भाग देकर दिखाना है। 5 से 225 में यदि पूरा पूरा भाग जाता है तब ये 5 हमारी संख्या महत्तम समावर्तक हो जाएगी। 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, पूरा पूरा भाग जा रहा है, हमारे पास HCF हो गया। अब लिखेंगे यस भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक, भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक बराबर से क्या हो जाएगा, अंशों का लघुत्तम कितना आया 144 बटे में 5, जो हरों का में से आया है। देखने जरा यहाँ कहीं 144 बटे 5 है, बिल्कुल है ए, तो लिख देंगे आता है विकल्प ए सही है। ए सही है आंसर। इस प्रकार से प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन उसने फिर से पूछा है, केवल 2 भिन्न दे रखी है, छोटी छोटी बहुत छोटी संख्या है, 2/3 और 6/7, उसका भी लेसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको सामने कराने जा रहा हूं। फिर से यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसने 2/3 और 6/7 का लघुत्तम समावर्तक पूछा है। लगता है ऐसा जैसे क्वेश्चन छोटा लग रहा है, जितना उतना छोटा है नहीं। यहाँ पर लिखना था, अभी जो लिखा हुआ था वो ये लिखा रहेगा। चलिए फिर से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया उसने
देखिए जरा क्वेश्चन है 6, 2/3 और 6/7 संख्याएं 2/3 और 6/7 का लघुत्तम समावर्तक पूछा है। अब क्या करना है अपने को, सामने लिखा है लैसे होगा, यहां लिखा है उसने फिर लैसे होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या करेंगे, भिन्न वाली संख्याओं के लिए, भिन्न वाली संख्याओं के लिए लघुत्तम समावर्तक से अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम। अंशों का लघुत्तम लेंगे, देखिए लेंगे कितना संख्या 2 और 6, तो 2, 6 भाग दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से दे दीजिए 1 का 1 ही, 3 एकम 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक से 2 गुणा 3 बराबर से 6। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आइए हरों का महत्तम लेने पर, हर में क्या लिखा है 3 और 7 जो संख्याएं हैं विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 3 से 7 में भाग दे दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, 3 दूनी 6, कितना बचा 1 से भाग देंगे 3 में, तो 1 तिया 3, तो यहां पर हमारे पास में कितना बच गया 1। कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं, और साथ में दूसरी बात यह कि सह अभाज्य नहीं है, परंतु ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समावर्तक केवल 1 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भिन्नों का लैसे बाद में निकालेंगे हमारे पास में, यहाँ पर लिखेंगे पहले, जैसे लघुत्तम समावर्तक लिखा है, यहाँ लिख दीजिए में से बराबर से 1। भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे अंश बटे हर। हमारे पास में जो अंश बटे हर आ रहा है उसको देखना जरा, अंश बटे हर क्या बैठ रहा है इसमें, अंश में 6, बटे में हर में 1, यहाँ आएगा विकल्प बराबर से 6/1 अर्थात 6। कौन सा विकल्प है, जहां 6 लिखा है ए, यहां लिख देंगे, अतः विकल्प ए सही है, ये अपना आंसर हो जाता है। इस स्थिति में संख्याएं छोटी होकर भी प्रैक्टिकली वे में वही रहेगा जो बड़ी संख्याओं के लिए लागू होता है। यहाँ संख्याएं छोटी हैं, बहुत शॉर्टकट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में एक बहुत विशेषता दे रखी है कि दशमलव संख्याओं दे रखी हैं, दशमलव संख्याएं दे रखी हैं, तो दशमलव संख्याओं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखी है संख्याएं, यहाँ पर देखना कैसे लिखना है, पहले दशमलव संख्याएं। कुछ स्टूडेंट्स दशमलव के नाम से घबराते हैं, कुछ भिन्नों के नाम से घबराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें दशमलव की संख्या वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं, दशमलव संख्याएं 0.32, 0.32, कामा 2.72, 2.72, कामा 12.8, 12.8, और उसमें चौथी संख्या भी दे रखी है 14.4। यहाँ पर 14.4 संख्याएं दे रखी हैं। इनका भी क्या पूछा उसने, HCF महत्तम समावर्तक पूछा है। तो यहाँ पर का HCF ज्ञात करने के लिए बोला है। कैसे करना है ये समझना जरूरी है। यहाँ पर देखना जरा, क्या करेंगे, इसके बटे में हम सीधे सीधे दशमलव दूर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले संख्या को 0.32 बराबर से 32 बटे दशमलव के लिए 1, 2 अंक हैं तो 2 जीरो, कमा 2.72 के लिए भी दशमलव दूर करेंगे, दशमलव के लिए 1, 2 अंक हैं 2 जीरो, अर्थात 272 बटे 100। तीसरी संख्या है हमारे पास में 12.8 को सीधे सीधे 128 लिख देंगे, दशमलव के लिए 1 और 1 अंक है दशमलव का तो 1 शून्य। चौथी संख्या है 14.4 को 144 कर दीजिए, दशमलव के लिए 1 और 1 जीरो लगा दीजिए क्योंकि दशमलव का 1 ही अंक है। अब ये अपने पास फिर से क्या बन गई, भिन्न संख्याएं बन गई। यदि भिन्न संख्याएं बन गई हैं तो क्या करेंगे अब हम, या अभी आपके सामने पहले सवालों में दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि भिन्नों की महत्तम समावर्तक निकालते समय क्या करते हैं, अंशों का महत्तम
समावर्तक और हरों का लघुत्तम समावर्तक निकाल देते हैं। तो यहां लिखेंगे इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक बराबर अंशों का, जो अंश हैं ऊपर की संख्याएं, अंशों का महत्तम समावर्तक बटे हरों का लघुत्तम समावर्तक। ये सबसे शॉर्टकट तरीका आपको मैं बताना चाह रहा हूं। अभी हमारे पास में अंशों का यदि महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 32, उससे बड़ी वाली 128। तो पहले इसका प्रयोग कर दीजिए कि 32 में से तो गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, और गुणनखंड मेथड से निकालेंगे तो फिर चारों संख्याओं का गुणनखंड करने पड़ेंगे। मैं आपको शॉर्ट तरीका वही बताना चाह रहा हूं कि 32 से पहले भाग दे दीजिए 128 में। 32 से 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, अर्थात 4 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सीधे सीधे कट गया है। हमारे पास एक संख्या आ गई 32। अब इसे भाग देना है 144 पर, इसी 32 से। यहाँ 32 से भाग देना है 144 में। यहाँ पर 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 अर्थात 4 बार भाग दीजिए, 128 आ जाता है। यहाँ पर 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ कुछ नहीं बचता है। 16 जो आया है ये रिमाइंडर है, इसे 32 में भाग दे दिए तो 16 दूनी 32, 2 पूरा पूरा कट जाता है 2 बार। अब हमारे पास में एस शेप के पॉइंट पर क्या आ गया, 16 आ गया। अब इससे भाग देना है हमारे पास में 128, 144 हो गया 272 में। यहां पर 32 से भाग नहीं देना है बल्कि 16 का भाग देना है। जो अभी नया हमारे पास एससीएफ आया है, यहाँ 272 में भाग दे देंगे तो 16 कम 16 यहाँ पर भाग दीजिए। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 2 उतार दीजिए, 16 7 112। यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर स्थिति ये बनती है हमारे पास में एससीएफ क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर अंशों का एससीएफ लिख देंगे केवल, एससीएफ बराबर से 16। अब निकालेंगे हरों का लघुत्तम। अब हरों का लघुत्तम आप देख रहे हैं, यहाँ संख्या 10 है, यहाँ संख्या 10 है, यहाँ 100 है, 100 है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हरों का लघुत्तम लेने पर सिंपल तौर पर क्या लिख देंगे, 10, 10, 100 और 100 का लघुत्तम समावर्तक बराबर से भी 100। 100 में सभी 100 के 10 की भाग चली जाएगी। अतः में से महत्तम समावर्तक बराबर से अंशों का महत्तम समावर्तक कितना बेटा 16 बटे हरों का लैसे कितना बैठा 100। 100 से भाग दे देंगे, क्या लिख देंगे 0.16 अर्थात 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 2 अंकों का दशमलव में 16 के पहले दशमलव आएगा, उसके पहले थोड़ी सी सजावट के लिए, गलती ना होने के लिए हम प्रयोग कर देते हैं दशमलव के पहले 0 का। और ये हमारा विकल्प कौन सा है, सी विकल्प है, लिख देंगे अतः है विकल्प सी सही है। इस प्रकार से लिख देंगे सी सही है। यहाँ पर सी पर निशान लगा दीजिए। इससे पहले वाले में आपने देखा था निशान लगाया था इसमें, उससे पहले वाले में 144/5 में, और इससे और पहले वाले में आपके पास में भाग जो लगाया था सवाल नंबर वो था 17/90। इससे पहले वाले में जो आपका सवाल बताया था जिसमें 7 और 6 शेष बच रहा था, उसका उत्तर था हमारे पास में 24। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है उसने बहुत विशेष दे रखा है कि 570 और 1425 का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक दोनों पता करना है। इस क्वेश्चन में संख्याएं 2 दे रखी हैं और दोनों का लघुत्तम भी और महत्तम भी दोनों पूछा है। कौन सी ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे सिंपल पड़ जाए इसलिए
सिंपल बनाने का तरीका आपको बताया जाए। एक विशेष तंत्र पर फोकस करना है। क्या है वो है कि हम पहले इन दोनों संख्याओं में से क्या कर दें, महत्तम निकाल दें, जो इजी पड़ेगा। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल वाला फार्मूला प्रयोग कर दें तो महत्तम के माध्यम से लघुत्तम निकलकर सामने आ जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, दी हुई संख्याएं, ये दे रखा है दी हुई संख्याएं जो हमारे पास दे रखी हैं, उसने हमें परीक्षा के समय में इनको इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट संख्याओं का अंक दे लिख सकते हैं। जैसे इतना रखा है 570 1425, 570 कामा 1425, ये दोनों संख्याएं उसने दे रखी हैं हमारे पास। क्या कर दीजिए, पहले निकाल दीजिए महत्तम समावर्तक। क्या करेंगे महत्तम समावर्तक के लिए, 570 से 1425 में भाग दे दीजिए। सिंपल तरीका, 500 दूनी 1000, 2 बार दे दीजिए भाग, पहले सीधे सीधे 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14 का 4 लगा, 1 2 पंजे 10 1 11, घटा दीजिए 10 में 5 में शून्य गया 5, 12 में 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, 285 बचता है। इसे भाग दे दीजिए 570 में, और यहाँ पर जब भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, 2 पंजे 10 का 16 1, 2 अठे 16 16 1, 2 दूनी 4 1 5, सीधे सीधे भाग जा रहा है हमारे पास में। क्या आ रहा है, एचसीएफ निकल कर आ रहा है 285। तो यहाँ पर सीधी सीधी वाली बात कि एचसीएफ महत्तम सामर्थ्य से 285। अब आपको मैंने दूसरा तरीका बताया था कि क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं यहां समझने के लिए कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक बराबर से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपके सामने दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं और यहां पर हमारे पास में जो संख्याओं के साथ में एक सीधी वाली बात आ रही थी, में से हम निकाल चुके हैं। यहां क्या आ जाइए, में से 285 गुणा ले से पता करना है। आगे पहली संख्या 570 गुणा दूसरी संख्या 1425। यहां पर जो संख्या लिखी गई है क्या करेंगे, यहां ले से निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं ले से बराबर से, यहां नीचे की लाइन में लघुत्तम सामर्थ्यक बराबर से 570 गुणा 1425 बटे में 285। अभी आपने देखा था 285 से भाग गया था 570 में 2 बार, इसे काट सकते हैं। एक तरीका और है कि हम इसे 3 से काटिए, 3 नम 27, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 2 बचा 27, 3 नम 27, और यहाँ पर शून्य का शून्य शून्य, फिर काटिए 5 से, 5 एकम 5, 4 बचे 45, 5 नम 45, 5 से काटिए, 5 या 15, यहाँ बचेगा 4 40, 5 अट्ठे 40, अब काट दिया 19 से 19 कम 19 शून्य दूनी 38। ये डायरेक्ट काटने का तरीका प्रयोग कर सकते हैं आप परीक्षा में, अलग बात है 2 से गुणा कर दिए, 1425 में 14 में 2850 हो जाएगा। यहाँ पर देखना ये संख्या है जो लिख देंगे कि में से एवं ले से बराबर से कितना 285 तथा यह कॉमन आकर कितना ले सकते हैं 2850। 2850 ये विकल्प कौन सा है देखना पड़ेगा कि 285 और 2850 विकल्प भी सही है, लिख देंगे। अतः विकल्प बी सही है। देखना भाई यहां
कोशिश की गई थी अब वो शॉर्टकट तरीका प्रयोग कराने की, इसलिए मैंने आपको इन दोनों संख्याओं का पहले में से निकाला तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दिया, हमारे पास में से आ गया 285। फिर एक दूसरा सूत्र जो आपको बताया था कि महत्तम सामर्थ्य गुणा लघुत्तम सामर्थ्य वहां से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं दे रखी हैं, दोनों को यहाँ रख देंगे और यहाँ महत्तम दे रखा है, लघुत्तम पता करना तो लघुत्तम सामर्थ्य गुणा से दोनों संख्या गुणा बटे महत्तम की संख्या, इसे काट देते हैं, हमारे पास आ जाता है 2850। अब हमारे पास जो उत्तर माला थी महत्तम सामर्थ्य से 285 कामा या तथा लगा सकते हैं और 2850 जो अपना लघुत्तम है ये आ गया, अतः विकल्प बी सही है। इसके अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं, अब की बार देखना पैटर्न बदल गया है, यहाँ लिखा है उसने अनुपात में दे रखी हैं, कैसे दे रखी हैं, अनुपात में, दोनों संख्याओं का अनुपात उसने दे रखा है क्वेश्चन में, और फिर पूछा है कि यदि एलसीएम उसमें 75 हो तो उनका एचसीएफ पता करना है अनुपात में दी हुई होने के बावजूद। क्या ध्यान रखना है हमें, वेरी सिंपल तरीका प्रयोग करना है इसमें भी। यहां पर जो प्रयोग करना है हमारे पास में वो दे रखा है, इसमें अनुपात में दे रखा है, अनुपात पर फोकस करना है यहां पर इस प्रकार से कि ये जो प्रयोग है मैं लिखेंगे सवाल नंबर संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 9 संख्याओं का अनुपात दे रखा उसने बराबर से 3:5। अब लिख देंगे क्या, माना कि संख्याएं तीन एक्स एवं 5x हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अनुपात वही बना रहे, इसलिए 3 के साथ में x और 5 के साथ में x लगा दिया। अब इन दोनों का जो लघुत्तम है तो क्या लिख देंगे, 3x एवं 5x का लघुत्तम समापवर्तक बराबर से 3 पंजे 15x, इसलिए का चिन्ह लगाइए 15x बराबर से 75, जो उसका एलसीएम हमने क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इसलिए फिर से x बराबर से 75 बटे 15, 15 से काट दिए 15 पंजे 75, x की वैल्यू 5 आ गई। अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं जो दे रखी थी 3x और 5x, संख्याएं बराबर से 3x बराबर से 3 गुणा 5 बराबर से 15 तथा दूसरी है 5x बराबर से 5 गुणा 5 बराबर से 5 पंजे 25। ये हमारे पास में दो संख्याएं प्रॉपरली आ गई हैं। इनका क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पता करना है, तो क्या लिख दीजिए, मैं कभी कभी ऐसा लिख देता हूं जैसे लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब हमारे पास क्या स्थिति है, यहां पर एलसीएम जो दे रखा है कितना है 75 और एचसीएफ कितना निकाला है, संख्याएं दे रखी हैं 15 और 25। यहां पर संख्याओं को पहले यहां लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर को 15 इंटू 25, यहां पर एलसीएम लिखा है 75, एचसीएफ पता करने के लिए बोला है इनटू में एचसीएफ। नेक्स्ट लाइन इसलिए का सिंबल आकर एचसीएफ बराबर से 15 गुणा 25 बटे 75, ये 75 नीचे जा रहा है, 15 से काट दिए 15 पंजे 75, 5 से काट दिए 5 पंजे 25, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारे पास में। तो यहां उसने पूछा है कि एचसीएफ क्या है
5। कौन सा ऑप्शन है? बी। अतः विकल्प बी सही है। दो बातें थी इसमें, जैसे तो हम 25 और 15 इनका एचसीएफ वैसे भी निकाल सकते थे, फैक्टर मेथड से भी, भाग वाले मेथड से भी, परंतु यदि ये फार्मूला मैं आपको इसलिए रटाना चाह रहा हूं, इस फार्मूले का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, रखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, और वो उस समय आप छोड़ कर ना आ पाए, इसलिए मैं विशेष तौर पर इसको याद करा देना चाहता हूं। इसका प्रयोग कर करके क्वेश्चन में कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जब दोनों नंबर पता हो जाएं और उन दोनों में से एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक का हमें पता हो जाए तो दूसरे का पता आसानी से कर सकते हैं इस फैक्टर से, इस फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दे रखा है उसने, बहुत ही विशेष क्वेश्चन है वो भी, कि यहाँ पहले उसने एक बात लिख दी है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। देखना क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है उसमें क्या लिखा है? दो संख्याओं का एलसीएम बराबर से 2400, दो संख्याओं का एचसीएफ ये भी दे रखा है उसने बराबर से 16, उसमें से एक संख्या भी दे रखी है, एक संख्या बराबर से 480। दूसरी संख्या पता करना है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो फार्मूला था, क्यों याद कराना चाह रहा था मैं, देख लीजिए उसका प्रयोग यहां आ रहा है फिर से। दूसरी संख्या बराबर से क्या क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि भले आप परिश्रम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने के लिए आवश्यकता है। क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में? फर्स्ट नंबर शॉर्टकट में लिख सकते हैं गुणा सेकंड नंबर, इस प्रकार से लिख सकते हैं सेकंड नंबर, ये हो गया आपके पास में बराबर से HCF इंटू LCM। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है जो लिखने का है उसका LCM। नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट नंबर दे रखा है हमारे पास में कितना? 480, एक दे रखी है संख्या उसने 480, यहाँ लिख दीजिए 480 गुणा सेकंड नंबर लिखा रहने दीजिए ऐसे ही, सेकंड नंबर इजिकल टू एचसीएफ दे रखा उसमें कितना? 16, यहाँ लिख दीजिए 16 गुणा एचसीएफ दे रखा, एलसीएम दे रखा 2400, इसको 2400 की जगह लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए इसलिए का चिन्ह, सेकंड नंबर दूसरी संख्या जो दे रखी है पता करना है बराबर से 16 गुणा 2400 बटे 480। क्या कर दीजिए? शून्य से शून्य काट दीजिए, 16 से काट दीजिए, 16 थी 48, 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, एक शून्य का शून्य है, अर्थात सेकंड नंबर बराबर से 80। ये हमारे पास आंसर हो जाता है। आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे आता है विकल्प डी सही है। इस प्रकार से लिखकर छोड़ देंगे। ये अपने पास में आज का सॉल्यूशन हो गया। इसमें विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। नो behind any questions of the LCM and HCF, very simply way you have understood very well. Okay, thank you. Now next day, next term